तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। इनकंसिस्टेंट बोला इसमें ना, थोड़ा सा ही वर्ड। हाँ मतलब इनकंसिस्टेंट मतलब तुम जानते हो जिसके कोई सॉल्यूशन ना हो। सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट कहलाता है यदि उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी सॉल्यूशन हो सकता है। इनकंसिस्टेंट मतलब उसका नो सॉल्यूशन। और एक होता है यहाँ पे ट्राइवल सॉल्यूशन भी एक वर्ड आता है लीनियर इक्वेशंस में। ट्राइवल मतलब जीरो सॉल्यूशन, यदि सिर्फ जीरो सॉल्यूशन है तो ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो सर क्वेश्चन कर देते हैं। चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, फंडा वही सिंपल सा जो अपन लगाते आ रहे हैं। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब डेल तो आपका जीरो होना चाहिए। अब देखो डेल जीरो होने के बाद दो कंडीशन हो सकती है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। बट इसमें बोला है कि लैम्बडा वो वैल्यू है जिसका नो सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपका क्या क्या है, देखो लैम्बडा 1 1 1 लैम्बडा 1 1 1 लैम्बडा। ठीक है, इक्वल इक्वल टू अपने को क्या करना है, जीरो करना है, इसका डिटरमिनेंट है ना। तीनों को ऐड कर देता हूं ना, इधर इधर तीनों कॉलम को ऐड कर देता हूं, तो देखो क्या बनेगा, देखो लैम्बडा प्लस 2 1 1 लैम्बडा प्लस 2 1 लैम्बडा 1। ठीक है, लैम्बडा प्लस 2 1 लैम्बडा। ठीक है, अब इसको देखो लैम्बडा प्लस 2 इस पूरी कॉलम से कॉमन आ जाएगा, तो लैम्बडा प्लस 2 डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 सॉरी हाँ 1 लैम्बडा 1 1 1 लैम्बडा। ठीक है बाबा, अब देखो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। मतलब सब्ट्रैक्ट इसलिए करा रहा हूं कि दो कोफिशिएंट आपके जीरो बन जाएंगे, दो मतलब एलिमेंट, दो एलिमेंट जीरो होते ही एक के साथ ही एक्सपांड करना पड़ेगा, है ना। तो कभी कभार आसानी से जीरो बन जाए तो बना लो, ऐसा लगता है बड़ा सा टर्म आ रहा है तब मत बनाओ फिर, है ना। देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 माइनस लैम्बडा बन जाएगा और ये जीरो बन जाएगा। तो एक ही के साथ अपने को एक्सपांड करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा अपने को बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, चलो बाबा 1 माइनस लैम्बडा है ना, तो उसका क्या आएगा, माइनस बाहर आएगा, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं माइनस 1 माइनस लैम्बडा इंटू, इधर देखोगे तो लैम्बडा माइनस 1। ठीक है, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, इसको माइनस को ऐसे इंटरचेंज कर दो तो लैम्बडा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, तो ये बना लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा माइनस 1 विल बी जीरो। ठीक है, तो यहां से देखो बाबा लैम्बडा की दो वैल्यू आ गई, दो लैम्बडा 1 और लैम्बडा माइनस 2। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक बात सही है। अब तो गुरुजी अपन ने सिर्फ बाबा क्या करा है, लैम्बडा निकाला है, अपन ने फंडा क्या निकाला है, डेल इक्वल टू जीरो। अब डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी तो जीरो करना पड़ेगा, इफ वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी तो हो सकता है किसी वैल्यू के लिए। तो एक काम देखो, एक आप बात देखोगे, जब आपका लैम्बडा 1 होगा ना तो ये 1 हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो देखो तीनों एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तीनों सेम प्लेन हो गया, मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। तो मतलब लैम्बडा इक्वल टू 1 होगा, है ना, जो लैम्बडा इक्वल टू 1 होगा वो क्या देगा बाबा, आपको आपको देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्या देगा, फंडा सिंपल सा वही लगा रहे अपन, डेल जीरो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये तीनों जीरो होते तो अपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते, मतलब चारों ही जीरो हो जाए तो, है ना। तो ये इनफाइनाइट, अब बचा माइनस 2। सर अब माइनस 2 को भी चेक करें क्या, देखो वैसे तो चेक करना चाहो तो कर सको, कर लो, बट अपने पास दो ही आंसर है, इसने इसका आंसर भी तो पूछा है ना। तो ऑब्जेक्टिव में वैसे भी तो खेल सकते हैं, आप चेक कर लेना, है ना, करना चाहो तो चेक कर लेना, जीरो नहीं आएगा, है ना, एक आधा नॉन जीरो आ जाएगा डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से, तो तीनों में से एक आधा नॉन जीरो आ गया तो अपना काम बन गया। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिली बाबा, यहां से अपने को फाइनली नो सॉल्यूशन के लिए लैम्बडा की वैल्यू -2। और अपने को क्या निकालना है, जितने भी लैम्बडा है उनका लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा निकालना है, तो मॉड ऑफ लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा का मॉड, करेक्ट आंसर। ठीक है, फंडा के लिए तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट।